जय माँ महाराज जी, हमारे सतगुरु महाराज, हमारे सिर के ताज। मुझे महाराज जी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी मैं 2017 से महाराज जी से के इस परिवार से महाराज जी से जुड़ी थी, लेकिन ये 4-5 साल में ही, छोटे से समय में ही मैंने इतने सारे चमत्कार देखे हैं, इतना सब कुछ अनुभव किया है कि मैं बताने बैठूं तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन अनुभव ख़त्म नहीं होंगे। महाराज जी ने इतनी कृपा करी है मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये मेरे बेटे की बात है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ 2014 में मेरी शादी हुई थी और 2014 दिसंबर में मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो पहली बार जब बीमार हुआ, ये उस टाइम 9 महीने का था। इसको हल्का सा फ़ीवर होता था और ये एकदम से इतना ज़्यादा बीमार हो जाता था कि हमें इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था। कई साल, मतलब 3-4 साल तो ऐसे ही रूटीन चलती रही हमारी कि हम इसको हर साल हॉस्पिटल में हमें एडमिट करवाना पड़ता था। एक बार हम शादी में गए हुए थे, उत्तम नगर साइड किसी की शादी थी। वहाँ पे हम फंक्शन अटेंड कर रहे थे, वहीं पे ये बीमार हो गया और वहीं से हम फंक्शन छोड़ के फटाफट इसको हमने एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। उसके बाद दोबारा से 2017 में मैं महाराज जी के परिवार से जुड़ी। 2018 में इसको फिर से फ़ीवर हुआ। मैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई, इसको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप ना एडमिट करवा लीजिए और वहाँ पे इसके कुछ टेस्ट भी होंगे, ईजी वगैरह करवाने थे। तो सारे टेस्ट वहाँ पे हमारे हो गए। तो डिस्चार्ज होके हम इसको घर पे ले आए। ईजी की रिपोर्ट हमारे पास बाद में आई, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स बाद में मिली हमें। तो रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने मेरे को बोला, एक बार ना आप न्यूरो वाले डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिए कि रिपोर्ट सही नहीं है। तो एकदम से रिपोर्ट पहली बार मैंने वो देखी, क्योंकि कितनी बार भी हमने एडमिट करवाया, ऐसी रिपोर्ट हमें कभी नहीं मिली थी जो इस बार हमें मिली। उस पर लिखा हुआ था रिपोर्ट पे एबनॉर्मल रिपोर्ट। तो एक बार देख के मेरे और मेरे पति के होश उड़ गए कि बच्चे को ऐसा क्या हो गया है। फिर हमने मैक्स हॉस्पिटल के एक सीनियर न्यूरोसर्जन हैं, उनसे कंसल्ट किया, अपॉइंटमेंट ली। हमें नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिली। हम महाराज जी को अर्जी लगा के, पटका लेके साथ में हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जाके पहले, मतलब शायद ऐसा लगा लो कि महाराज जी हमारे साथ ही गए थे और वहाँ पे डॉक्टर के रूप में शायद महाराज जी ही बैठे हुए थे। हम गए, जाते ही हमारा नंबर आ गया। पहले तो मतलब वैसे तो काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, लेकिन गए और हमारा नंबर आ गया। डॉक्टर को जाके हमने रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि कहाँ पे है बच्चा। इसको देखा, इसकी रिपोर्ट्स देखी। हम घर से ये सोच के गए थे कि आने वाले समय में कम से कम 3 साल या 5 साल इसकी रेगुलर मेडिसिन चलेगी, जो हमें इसको हर रोज़ देनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट हमें सही नहीं लग रही थी। हम वहाँ गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने पूछा कि ये मतलब बच्चा, उन्होंने चेक किया, इसको बात करी। काफ़ी देर उन्होंने इससे बात करते रहे। बात करने के बाद उन्होंने बोला, ये कोई रिपोर्ट कुछ सही नहीं है, आप चुपचाप घर जाइए, बच्चे को ऐसे ही छोड़ दो। जैसे अगर उसको हल्का फुल्का फ़ीवर हो तो नॉर्मल मेडिसिन देनी है, कुछ नहीं देना, आपने कुछ भी नहीं देना। और हम वहाँ पे सुन के एकदम से इतनी टेंशन फ्री हो गए कि जो हम गए थे डर के साथ कि शायद बच्चे को कोई प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। महाराज जी ने इतनी कृपा करी महाराज जी ने कि हम गए तो थे उदास होके, लेकिन जब हम वापस आए तो हम इतने खुश थे कि महाराज जी ने हमारा इतना साथ दिया है। महाराज जी खुद खड़े हो गए आके, और मतलब मैं जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा मेरे सतगुरु महाराज जी का, बोल साचे दरबार की जय।